निर्गते नारदे सूता भगवान बादरायणा श्रुत्वांस्तदभिप्रेतं तथा किं करोति विभु तथा किम अकरोत विभु। श्री ऋषि सौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, महान और दिव्य शक्तिशाली व्यास देव ने ये सब कुछ श्री नारद मुनि से सुना और उसके पश्चात नारद मुनि के जाने के बाद, प्रस्थान के बाद उन्होंने क्या किया वो जानना चाहते हैं कि व्यास देव ने क्या किया। भक्तों के बारे में सुनने से भक्तों के सारे कार्य दिव्य होते हैं, उनके बारे में सुनने से हमारा जीवन भी दिव्य होता है। श्रुतवान तद अभिप्रेतम, डिजायर ऑफ द माइंड। ओके, तद अभिप्रेतम निर्गते नारदे, नारद के जाने के बाद निर्गते नारदे सूता भगवान बादरायणा श्रुतवान तदभिप्रेतम तथा किम अकरोत विभु। क्या किया, व्हाट डिड यू डू। बहुत सुंदर मैं पाठ पढ़ने वाला हूँ। सूता वाचा ब्रह्मनद्याम सरस्वत्यम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रासः इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रा वर्धनः। सूत गोस्वामी ने कहा कि सरस्वती नदी के पश्चिमी किनारे पर, जहाँ पर विच इज इंटीमेटली रिलेटेड विद द वेदास, जो वेदों के साथ जुड़ी हुई है, पश्चिमी किनारा सरस्वती नदी का, वहाँ पर एक झोपड़ी है ध्यान करने के लिए। एट संप्रयास जगह है, वहाँ वो झोपड़ी जो है, वहाँ पर कॉटेज, वो ऋषियों के कार्यों को, दिव्य कार्यों को जीवित कर देती है। वो जगह का प्रभाव होता है, जगह का प्रभाव। स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, खाना बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानम, उस जगह पर जाने से ऐसे होता है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं ब्रह्म नद्याम मतलब वो ब्रह्म नदी जो है वो ब्रह्म से जुड़ी हुई, ब्रह्म मतलब वेद से जुड़ी हुई, वेद से। सरस्वती नदी, नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती हो गया। आश्रम, वहां पे एक आश्रम है, आश्रम मतलब कॉटेज, पश्चिमी तट पर संप्रयास जगह है। इति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्रवर्धना, सेट टू भी, ऐसे कहा जाता है उसके बारे में कि ऋषियों के सत्रवर्धना, ऋषियों के कार्यों को वर्धन करती है वो जगह। वहीं पे जाके वो बैठ गए व्यास देव। संप्रयास में व्यास देव का आश्रम है एक्चुअली। जगह सही होनी चाहिए, नहीं। एन आश्रम इज ए प्लेस वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट। जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे मुझे कथा करते करते ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए। सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम तो होती है जरूरी ना। उस जगह का भी, जगह भी चेंज होती है ना, जहाँ पे बैठ के कथा होती है। असली वृंदावन वो है जहाँ पे कथा होती है भगवान की। 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। आश्रम एक जगह है जहाँ पे आध्यात्मिक कल्चर ऑलवेज फॉरमोस्ट वही होती है, चाहे वो जगह किसी का घर ही क्यों ना, नाम लिखा है, घर हो या वो सन्यासी का आश्रम हो, पूरा वर्णाश्रम सिस्टम इसी पे बेस्ड है कि जीवन का हर क्षेत्र एक आश्रम की तरह हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे वानप्रस्थ, बट ये आश्रम होना चाहिए। आश्रम का मतलब क्या है, जहाँ पे
स्पिरिचुअल कल्चर होती हो। ब्रह्मचारी गृहस्थी पूर्वज लिख रहे हैं, गुड। जो भक्त रोज बैठे कथा सुनते अपने घर में, उनके घर भी आश्रम बन रहा है। तो उस स्थान में श्रील व्यासदेव अपने आश्रम में, जहाँ पे किसके पेड़ थे, बेरी किसको बोलते हैं, बेरी, बद्री, कौन बताएगा बेरी क्या होता है, बेर होता है क्या? सेट डाउन टू मेडिटेट, बद्री, तभी उसको बद्रायन बोलते हैं। अच्छा, बद्री, बेरी क्या होता है, एनीबॉडी कैन राइट, बेर होता है ना। सेट डाउन टू मेडिटेट आफ्टर टचिंग वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन, बैठ गए, पानी को छूकर उन्होंने वो कर लिया, आचमन करके बैठ गए। कौन? व्यासदेव। कहाँ पर? तस्मिन् स्वयाश्रमे व्यासो बद्रीस, बद्रीसंडा, बद्रीसंडा मानव ट्रीज, बद्रीसंडम, बद्रीसंडमंडिते, ओके, बद्री के पेड़ थे वहां पर। आसनोपा उपसृपस्सा प्रणिदध्यो मना स्वहं, और मन को किस पे केंद्रित कर दिया उन्होंने? सेट डाउन टू मेडिटेट आफ्टर टचिंग वाटर प्यूरिफिकेशन, ध्यान करने बैठ गए। परिणिदध्यो, कंसंट्रेट कर रहे हैं मन को भगवान की लीलाओं पर। दिस इज द पॉइंट। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नॉट आई वाज थिंकिंग, मेरे को भी यही समझ में आया लेटेस्ट कि पूरी भागवतम में दो चीज पे फोकस हो रहा है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो अच्छी तरह से, लीलाएं सुनो, हमारी दोनों में कमी है, तो सारी माया खत्म, सारे गुण खत्म, रजोगुण सतोतम गुण, सीधा भगवान की समाधि। ये दो चीज करेंगे हम। खाली हरे कृष्ण महामंत्र करने से बात नहीं बनेगी, खाली भगवान की लीलाएं सुननी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। यस प्रभु, इट इज बेर, ओके, बेर के पेड़ है वहाँ पे हैं। और व्हाट आई वाज सेइंग, भगवान की लीलाएं और भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से एक स्थान पे बैठ के, या उसी स्थान पे बैठना जरूरी नहीं है, आपको जो सूट करे, कोई पॉइंट नहीं है, बैठ सकते तो अच्छा है, बट कोई नियम नहीं है। जो जैसे भगवान का नाम सुन सके अच्छी तरह से और उस पर पूरा कंसंट्रेट कर सके, भगवान में मन लग जाए भगवान के नाम में, और फिर ये भगवान की लीलाएं का अध्ययन करे, सुने, तो दो काम करने से सारी माया खत्म हो जाती है, दो जरूरी है। और आप पाएंगे कि ज़्यादातर भक्तों के साथ यही समस्या है कि पढ़ते नहीं है, वो लीलाएं सुनते नहीं है। 99.9% प्रॉब्लम है, इसलिए वो वहीं पड़े रहते हैं जहाँ पे थे, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने अपने मन अच्छी तरह से भक्ति योग में लगा दिया, और कोई भौतिकवाद नहीं था, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। दिस इज द वे, सब कुछ त्याग के लगा दिया मन भगवान में, और फिर उन्होंने भगवान को देखा, भगवान की माया के साथ, माया के साथ भगवान को देखा, जो भगवान के पूरी तरह कंट्रोल में थी। हरि हरि बोल, वेरी नाइस। एक्चुअली हम भक्ति नहीं करते, जब भक्ति में तुरंत भगवान आते हैं, तो भक्ति कर नहीं रहा, मतलब इसका मतलब यह है। भगवान को हमसे द्वेष थोड़ी है कि हमारी भक्ति से नहीं आएंगे वो, हम भक्ति करेंगे तो आएंगे वो, पक्की बात है। नहीं, उन्होंने भगवान को देख लिया, माया को भी देख लिया। भगवान की अतरंगा शक्ति को भी माया कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात कि भगवान की अतरंगा शक्ति भगवान के साथ होती है। परम भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी है, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण हैं। ये तीन की बात ही करते हैं, बहुत और भी शक्तियां हैं भगवान की, एज विल बी क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ आवर एक्टिविटीज। तो भगवान की अतरंगा शक्ति भगवान के साथ रहती है, जैसे कि चंद्रमा की लाइट चंद्रमा के साथ रहती है। और जो बहिरंगा शक्ति है वो तो अंधेरे के समान है, ये माया जो जीवों को अंधेरे में रखती है, अज्ञान के अंधेरे में।
माया सब सारा ज्ञान भुला देती है। और ये जो शब्द है अपाश्रम, इसका मतलब है कि ये जो शक्ति है अपाश्रम, ये जो शक्ति है ये भगवान के पूरी तरह कंट्रोल में है। कौन सी? बहिरंगा शक्ति। और जो भगवान की अतरंगा शक्ति है उसको भी माया कहते हैं, परंतु वो आध्यात्मिक माया है। और जब कोई इस अतरंगा शक्ति के अधीन होता है तो उसकी भौतिक सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। और इवन दोज हु आर आत्मरामास, जो आत्मरामी भी हैं, जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं, वो भी इसी अतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। इसलिए भक्ति योग वास्तव में अतरंग शक्ति का ही कार्य है। इस प्रकार ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान की शक्ति ना हो, निम्न शक्ति। करेक्ट है, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? Thus there is no place for the inferior energy or material energy, just as there is no place for darkness in the okay। मतलब जब अतरंग शक्ति आती है तो फिर कोई माया शक्ति का कोई जगह बचती नहीं है। जैसे कि जब लाइट आती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो अतरंगा शक्ति है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, ये क्या है? ओके, मतलब उससे बहुत ऊंची है। जो निर्विशेषवादी हैं, जो आत्मारामी हैं, उनके आनंद से भी बहुत श्रेष्ठ है। ओके, सो ये सब बताया इसमें। तो उन्होंने भगवान को देखा, भगवान की बहिरंगा शक्ति को भी देखा। किसने? वेद व्यास ने भगवान को देख लिया। जैसे ही उन्होंने मन को भगवान पर केंद्रित किया, भगवान का बारे में सोचा, तो भगवान को देख लिया उन्होंने, वेद व्यास जी ने। कैसे देखा? क्योंकि सारी चीजें वो खत्म कर दी, सारा संसार। मैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे संसार का क्या होगा, वो तो भगवान के भाई, भगवान देखेंगे। आप क्या कर लोगे? आप पहले ही मर सकते हो। आप क्या करोगे? आपकी डेथ आ जाओगी तो कौन देखेगा? फिर तो मूर्खता है। हमको अपना कर्म करना चाहिए खाली, और सबसे ऊंचा कर्म है भगवान की भक्ति देना चाहिए बच्चों को। नहीं तो हम अवैध माता पिता हैं, ऐसे लिखा है। वो माँ ही नहीं है जो बच्चों को भक्ति नहीं सिखाती है। भक्ति तो साइड में सिखा, थोड़ा बहुत सिखाती है संस्कार डालने के लिए, लेकिन बस उसके वो कुछ बन जाए भौतिक रूप से वो करती, तो माँ नहीं है वो। कौन है बताओ? क्या बोलोगे उसको? माँ नहीं तो कुछ और ही है। भागवत में तो ऐसे लिखा है। कहाँ लिखा है? किसी को पता है कहाँ लिखा है भागवतम में कि वो माँ नहीं है जो बच्चों को भगवान के धाम भेजने की गारंटी स्थापित नहीं करती है कि मेरा बच्चा मैंने सेट कर दिया, इसका कैरियर बना दिया, अब ये पक्का भगवान के धाम ही जाने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, मैंने उसको ऐसे तैयार कर दिया। अगर कोई माँ ऐसे नहीं करती है अब गारंटी बच्चों की, तो वो माँ नहीं है। ऐसे कहाँ लिखा बताओ? गूगल टेल। ये लिखा है कौन बताएगा? पता नहीं। गूगल टेल, लेट अस सी। और वो गुरु भी गुरु नहीं है, और वो पिता भी पिता नहीं है, वो मित्र भी मित्र नहीं है, वो गार्डन भी गार्डन नहीं है जो ऐसे गारंटी नहीं ले रहा है। गारंटी मतलब वो पूरा उसका वो यही काम कर रहा है। जैसे गुरु है, गुरु तो अपना काम सही कर रहा है, लेकिन वो नहीं, कोई नहीं कर रहा तो कोई क्या कर सकता है? ऐसे ही माता पिता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई ये रास्ता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। करेक्ट है ना? ये श्लोक भी तो याद करना पड़ेगा। गड़बड़ हो गया ना। 5 18.8 क्या? 8 है क्या? 9 12.18 है ना? हाँ, नॉलेज 5.12.18 आएगा शायद ये। आई फॉरगॉटन इट मींस। ये किसमें था? हु वाज टेलिंग दिस?
महाराज रहुगण एंड जड़ भरत गा सकते हैं ये बात? लेट अस सी हु विल टेल। माता माता न सस्यात, ये श्लोक है ना वो? ना ना, ये किसने लिखा है कुछ, तीसरा स्कंद में नहीं है ये। ये तो मुझे पता है 5.8.18 का भी उसका 18.12 कुछ है उसमें, 12वां नंबर भी आता है और ये पता नहीं कौन सा है, ये क्या है? ये श्लोक उसमें से निकालो ना, एक बड़ा मिल जाएगा। माता माता न सस्यात, पिता पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, है ना? ये कहाँ से होता है? आप लोगों को याद नहीं, मेरे को भी याद नहीं है, ऐसा कैसे होगा? गुरु न सस्यात। चलो समय खराब हो रहा है, क्या कर सकते हैं अभी। 5, इफ यू कैन चेक, ये 5.12.18 है या क्या? 12.18 12 जरूर आता है उसमें कुछ ना कुछ। ये है जी आपका 223 मिल गया। हाँ, हाँ 5.18 है वो, 55 55 है, 55 याद रखना पड़ेगा। याद इसलिए नहीं रहता कि इस पे ज्यादा वर्णन नहीं किया ना। ये ऋषभ देव बता रहे हैं ये बात, हाँ ये याद नहीं रहा थी। ऋषभ देव ने बता दिया अपने पुत्रों को, भाई मैं असली बाप हूँ और तुम भी ऐसे बाप बनना, मैं गलती नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि एक तो तुमने हर जन्म में करें सुअरों की तरह जीना, खाना पीना, नौकरी पैसा करना, ये तो सुअरों के वाला कह रहे हैं, सुअर की तरह मत जीना। इससे तो सुअर भी कर रहा है ना, आहार लेना, निद्रा लेना, मैथुन करना, तुम खाली भक्त बनना। 5 5 18, 5 5 18 ऋषभ देव भी कह रहे हैं अपने बच्चों को, कह रहे हैं वो माता पिता नहीं है, वो कौन है फिर? वो उल्टा ही कहना पड़ेगा, माँ कितना प्रेम करते हो, दुष्ट है वो। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सा स्यात्, देवम न तस्यात्, पतिश्च सस्यात्, नामोच्येत्या समुपेत मृत्यु। वो पति पति नहीं है, वो देवता भी देव नहीं है। ऐसा क्या देवता जो मुक्ति ना दे सके? इसलिए कहा गया है विष्णु के अलावा कोई मुक्ति नहीं देता, शिव जी को भी अधिकार नहीं है मुक्ति देने का। पता है आपको असली देव कौन है? मुक्तिदाता मुकुंद नाम है उनका, भगवान कृष्ण या उनके एक्सपेंशन। देवता भी नहीं है, वो देव भी देव नहीं है। वो क्या देव है जो आपको मुक्त ना कर सके? वो क्या पिता है, वो क्या जननी है, वो क्या वो तुम्हारा संबंधी है, क्या पति है वो? ये कह रहे हैं साफ साफ, जो अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु, आपका पुत्र मरेगा रोते रोते, उसको तारो ना, उसमें मरे ना हो, उसका इलाज कोई करता नहीं है। अब कल ही मर गया तो, पहले ही मर गया तो जवानी में, और बुढ़ापे में मरेगा तो कैसे मरेगा बताओ? उसका इलाज नहीं कर रहे, कैरियर बनाना है। मूर्ख हैं हम सब लोग। शुड नेवर बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। वैसे व्यक्ति को इतना चतुर होना चाहिए कि पहले ये काम करने के बाद संसार काम करने चाहिए। जैसे कि ये माता माता कॉलेज में पढ़ रही हैं, और उसके बाद में पहले तो भैया अपनी जिंदगी सेट कर लो, तो कम से कम मैं एक लेवल पे तो आ जाऊं, साधना के मार्ग पर चढ़ जाऊं, चाहे 1 साल का ड्रॉप मार दो कोई। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने जब जॉब छोड़ा था ना 1 सवा साल के लिए, तभी मुझे थोड़ा मैं भक्ति में थोड़ा घुसा, नहीं तो हो ही नहीं रहा था। इतना संघर्ष, वो सारे दिन ऑफिस का काम, ये वो होता ही नहीं था। और उसके बाद पटरी पर गाड़ी आ गई। मैं साधना तो करनी है, साधना तो उस काबिल हो जाएगा, साधना कर सकता हूँ मैं डेली, तो मंगल आरती करना है, ये पढ़ना है, अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है। एक वो उस पटरी पे चढ़े कम से कम गाड़ी।
और बेस्ट तो ये, पहले इसको निपटा के फिर कुछ करना चाहिए, कोई कर सके तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन में ये तो करना है। बाकी ये खाना पीना कैरियर बनाना तो कुत्ते बिल्ली का सबसे अच्छा कैरियर है कुत्ते का। ना वो कोई नौकरी जाता है, छुट्टी उसके बाद पूरी है, जो पूरा मस्ती करता है, वेल सेटल्ड बंदा है वो, कुत्ता और सुअर, ये दो जो लोग हैं बेस्ट हैं ये। आई थिंक कुत्ता मत बेटर है, सुअर को लोग काट काट के खाते हैं, कुत्ते को घर मारते हैं लोग। संसार में कष्ट नहीं, देर वेल सेटल्ड, क्योंकि वैसे तो जो वेल सेटल्ड है वही मरता ही है एक ना एक दिन तो। पर बेस्ट सेटल्ड है दुनिया में कुत्ता और सुअर, वेल सेटल्ड। पूरा छुट्टी है, पिकनिक मनाओ, फ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके साथ घूमिए फिरिए, पूरा ऐशो, भाई वेल सेटल्ड है, ऐशो आराम है। ये बनना है क्या? ऐसे बनाना चाहते हैं बच्चों को। ये माता नहीं है, गुरु भी नहीं है ऐसे, गुरु घंटाल वगैरह, बस हाँ चलते रहो, नौकरी वोकरी करते रहो, थोड़ा धन आता रहे, डोनेशन देते रहो, वीकली आओ, सही है बस। ये क्या, वो कैसे कुछ, उसको 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, माला में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो गुरु घंटाल है। और फिर बोल दो कि प्रभुपाद ने कहा है कि बस 16 माला करो, और ऐसे ही तुम्हें प्रभुपाद जी आके ले जाएंगे धाम। तो जीते जी होना चाहिए, जीते जी देख रहे हैं यहाँ तो वेद व्यास जी, अरे जीते जी भगवान दिखाई देना चाहिए, ऐसे कि धाम चला जाएगा आके सडनली, ऐसे कि वहाँ पे कोई वो लगा रखा है प्रभुपाद जी ने, कोई उल्टा उल्टा काम कर रखा है क्या? पहले तो आपसे माला ही नहीं होंगी 16 ढंग से, फिर आपसे 4 नियमों का पालन नहीं होंगे, महाराज कह रहे थे 4 नियमों का पालन करना कोई आसान है क्या? वो ही नहीं होंगे हमसे। सो दिस इज द पॉइंट, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, ना जननी है ना गुरु है ना माता है। अब देखो, अब तो हम में से कुछ भक्त हैं, उनको लगेगा अरे पता नहीं प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। आप इन बातों को ध्यान से, यमराज पकड़ेगा आपको। आप मत सुनो, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, हमें तो करना है, ये करना है, वो करना है, और यमराज के बंदे पकड़ लेंगे आपको। तो तू सुनती नहीं थी तो सुनता ही नहीं था, तेरे को श्लोक भी दिखा दिया, फिर भी तू उसी में लगा पड़ा था। कूटो इसको, पकड़ के ले जाओ, मारो, काटो इसको, यही होएगा, दे दनादन, हमारी पिटाई होगी सबकी नरकों में। देवम न तस्यात्, कितना अच्छा बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, स्वयं ऋषभदेव भगवान तो कह रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं वो, कितना अच्छे पिता हैं वे, नहीं अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं वो, कह रहे सुअर की तरह मत जीना, सुअर की तरह। पहले श्लोक में बोला ना कि डोंट बिकम सुअर, सुअर बनने जा रहा है क्या आईआईटी में जाके? नायम देहो देव भाजाम निरिलोके, ये कष्टान कामान होते, ये तो सुअर जो मल खाने वाले हैं उनको भी सुख मिल जाते हैं। इतना कष्ट क्यों करना है पढ़ाई के लिए, संसार के लिए, कैरियर के लिए? कह रहे कष्टान कामान, कामनाओं के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, दिन रात पढ़ता है, दिन रात पढ़ती है। तो सुअर को वैसे ही मिल रहा है बिना कष्ट, बिना कुछ पढ़ाई करे, ये तो मैं वैसे ही दे देता तेरे को, वाई यू आर डूइंग सो मच कष्ट। उनका तपो देवम पुत्र का, पुत्र तू कष्ट कर, दिव्य तपस्या कर, कष्ट कर, मैं भी कह रहा हूँ कष्ट कर, लेकिन किसके लिए? दिव्य 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 तपस्या करो, पुत्र का, अपने पुत्रों कह रहे हैं। इससे क्या मिलेगा आपको? जिससे आपकी सत्ता शुद्ध होगी, ये न सत्वम शुद्ध, इसमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए तपस्या करो। उससे क्या होएगा भाई, क्या मिलेगा उससे? सुअर से कुछ ज्यादा मिल जाएगा क्या? वेल सेटल हो जाऊंगा? हाँ, अरे अनंत सुख मिलेगा तेरे को, ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। ये तो तू ज्यादा 5 स्टार होटल में भी जाके रह लेगा, उसका दिल्ली में सबसे बहुत पॉश एरिया में तो कोठी बना लेगा 1000 गज की, लेकिन तेरा सुख तो बेटा क्षणिक होएगा, और चिंताएं बहुत होंगी, नहीं, बहुत समस्याएं रहेंगी, कोई संसार में सुखी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे अनंत सुख देने की बात कर रहा हूँ तुम सबको, ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम, अनंत सुख की बात कर रहा हूँ, तो छोटे मोटे सुख की बात नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति अरबपति हो जाए, खाएगा तो रोटी, क्या करेगा वो? और उसको इतने कमाने में उसके पेट में अल्सर हो जाएगा, रोटी भी नहीं खाएगा वो, दवाइयाँ खाएगा ज्यादा। जो भक्त हैं वही ढंग से प्रसाद पाते हैं अच्छी तरह से, तसल्ली से बैठ के, बिना चिंता के, ना आगे की चिंता है ना पीछे की।
ना कोई शोक है, ना भय, ना मोह है। दैट इज डिवोटीज। बाकी तो सब चिंताएं खाते हैं, चिंता में सोते हैं, रात को गोलियां खाते हैं बस। उनके चेहरे से पता लग जाता है। आई कैन जस्ट सी द, मुझे फेस देख कर पता लगता है व्यक्ति क्या कर रहा है लाइफ में। फेस पे सब कुछ होता है, आपको सारे कर्म लिखे होते हैं फेस के ऊपर, सारे कर्म फेस में आपके में। ये बड़ा अच्छा भगवान ने सिस्टम बनाया है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। माइंड तो किसी को दिखाई देता नहीं है, क्या भर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करता है, लेकिन फेस पे सब आता है। अगर आप अनंत सुख ले रहे हैं तो वो भी फेस पे आएगा। ये तो बिल्कुल परम शांत व्यक्ति है। नहीं, वेरी नाइस। कहाँ से पहुंच गया मैं यहाँ पर, ये पता नहीं मैं कैसे कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दिस वाई 5.518 है, 5 कैसे याद रहेगा। ऋषभ देव, ऋषभ देव इज डूइंग दिस। कितने अच्छे हैं ऋषभ देव। नहीं, ऋषभ नाम है उनका, उत्तम। ऋषभ माने उत्तम, ऋषभ देव है वो, उत्तम देव। ऐसी शिक्षा दे रहे अपने पुत्रों को बैठा के, सारे पुत्रों को, सुनो पुत्रों, डोंट बिकम शुअर, डोंट बिकम डॉग, बिकम डिवोटी, प्योर डिवोटी। दिस इज पता। भक्ति योग है ना, ये कहाँ थे हम लोग। हाँ, उन्होंने क्या किया फिर, ये भगवान को देख लिया। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहित आमले। मनसी सम्यक, परफेक्टली प्रणहिते, पूरा प्रणहित मतलब पूरे प्राण दे दिए उसने, पूरा समर्पित हो गए, पूर्ण रूप से मन को लगा दिया। आमले, मल नहीं रखा, संसार का मल, इस संसार के बारे में सोच रहा है क्या होगा मेरा। आप पश्चात पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देख लिया। मायाम च तद अपाश्रम, और माया को भी देखा जो पूरा भगवान के कंट्रोल में थी। अपाश्रम, वेद व्यास ने कमाल कर दिया। अब भगवान लीलाएं लिखेंगे वो। इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे इसमें एक श्लोक में डार, जो उसमें लिखा है वही सत्य है, बस ये मान लेना चाहिए, और वही साइंस है, ऐसे ही जीवन चलेगा। इसमें लिखा है जो भगवान लीलाएं सुनेगा उसके सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, सब कुछ। इसलिए भागवतम का दिन रात गुणगान करना है, इसको पीना है रस को, नहीं तो संसार का रस आ जाएगा। अगर संसार का रस छोड़ना है तो भागवतम का रस पीना पड़ेगा। इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको, इस समझने के लिए। और इस बहिरंगा शक्ति के कारण जो जीव है, हालांकि वो तीनों गुणों से परे है, वो अपने आप को एक भौतिक पदार्थ समझता है और अपना फोटो लगा देता है व्हाट्सएप पे। ये कह रहे हैं वेद व्यास जी। ये कौन कह रहे हैं? हु इज सेइंग दिस नाउ? सूत गोस्वामी। ही इज पुटिंग हिज फोटो ऑन व्हाट्सएप। गलती की, इस बहिरंगा शक्ति के कारण सोच रहा है मैं शरीर हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, और इस प्रकार वो कष्ट पाता है इस फोटो लगाने से। फेसबुक पे फोटो लगा रहा है, स्टेटस पे डाल रहा है फोटो नई नई ड्रेस में। वो कहते हैं इस तरह से वो कष्ट पाता। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, फोटो लगाने से, सेल्फी लेने से ये व्यक्ति को कष्ट आते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि मैं कष्ट बना रहा हूँ अपना, एक पल का सुख मिलता है, देखो मेरा फोटो देखो, लेकिन वो इतना कष्ट आता है पीछे से। यहाँ पे लिखा है भौतिक कष्टों के सब होता है, भौतिक कष्ट आते हैं उसको फोटो लगाने से। आपको भी कहाँ लिखा फोटो इसमें? अरे ये तो कह रहा हूँ, सोच रहा है ना मैं भौतिक शरीर हूँ, और शरीर को फिर मान के वो फोटो लगाता है अपना, और उससे कष्ट आता है। साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर, भागवत में लिखा है सेल्फी लगाने से, अपना फोटो का प्रदर्शन करने से, अपने रूप का प्रदर्शन करने से ये नरक में जाना पड़ता है। ये सारे फिल्मी हीरो हीरोइन सब नरक के, ये सब नरकवासी हैं सारे। यया सम्मोहित हैं प्रकृति के तीन गुणों से, माया से। ये रजोगुण तमोगुण है। अपने आप को शरीर समझना क्या है? तमोगुण है, तमोगुण। इतना गहरा अंधकार। वो राजू बिल्कुल पस का बना हुआ है, चमड़ी का, उसको ही समझ रहा मैं चमड़ा हूँ। वो बिल्कुल ही एकदम उल्टा हो गया, तमोगुण है। और फिर उसको प्रदर्शन करना है। यया संहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवा, इस प्रकार जीव सम्मोहित हो जाता है, आत्मा को, अपने आप को क्या मानता है? तीन गुणों का बना हुआ मानता है। परोपि मनुते अनर्थम, और इस प्रकार उसको अनर्थ, ये कष्ट मिलते हैं वो उसको। नहीं,
मनुते अनर्थम, उसको जो चीज नहीं चाहिए वो सब मिल जाती है, कष्ट कौन चाहता है। अंडरगोज अभिपद्यते, इस प्रकार कष्ट होता है व्यक्ति को। कष्ट का कारण है अपने आप को शरीर समझना। इसलिए भगवान ने पहला ज्ञान ये दिया था, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। अपने आत्मा को दिखाओ आत्मा के कार्यों के द्वारा। ये श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस श्लोक में याद करना चाहता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे अनर्थ खत्म हो सकते हैं व्यक्ति के। अगर अपने आप को शरीर समझोगे, अपना फोटो लगाओगे तो कष्ट बढ़ेंगे, भगवान के लगाओगे तो कष्ट खत्म हो जाएंगे। भगवान की चीजें दिखाओ ना लोगों को, तो देखो जी मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। जब मेरे फोटो लगे तो तिलक विलक तो होना चाहिए, गले में माला होनी चाहिए, चोटी होनी चाहिए, कुछ तो दिखाई दे, तो लोगों को भगवान दिखाई दें आपके रूप से। आपके रूप से क्या नजर आ रहा है? अनर्थोपशमम साक्षात। अब ऐसे तो फिर पेरेंट्स क्या बच्चों को सिखाएंगे, और क्या वो जाएंगे धाम भगवान के। वो माता नहीं है, वो कुमाता है। वो पिता नहीं है, कुपिता है वो। गुरु न सस्यात जनों न सस्यात, कोई माता नहीं है, देव भी नहीं है। ये कह रहे हैं अनर्थोपशमम, सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे आपके। साक्षात भक्ति योगम, कैसे होंगे सारे अनर्थ? साक्षात मतलब डायरेक्टली, भक्ति योग से। अगर अधोक्ष की भक्ति करेंगे, दो चीज करनी है, हरि नाम और कृष्ण की लीला सुननी है। लोकस्य अजानंतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। उन्होंने कहा इसलिए वेद व्यास जी ने ये संहिताम लिखी है, सात्व संहिता, सतोगुणी लोगों के लिए। सात्वत का मतलब है परम सत्य वाली संहिता, भगवान के बारे में संहिता लिखी है ताकि लोगों के सारे अनर्थ खत्म हो जाएं। ये भागवतम से लिखी गई है, बता रहे हैं सूत गोस्वामी। अजानंता, दोज हु आर अनअवेयर ऑफ, विद्वांस अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द पॉइंट। दोज हु आर अनअवेयर ऑफ, विद्वान सुप्रीमली लर्न। क्या कह रहे हैं? भौतिक कष्ट जो जीव के हैं, वास्तव में वो कोई जीव के कष्ट नहीं है, वो सब बाह्य है। जीव तो सच्चिदानंद आनंद है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को भौतिक शरीर मानता है इसलिए कष्ट आते हैं। वो बिल्कुल डायरेक्टली खत्म हो सकते हैं। डायरेक्टली होते हैं, डायरेक्ट काम कर रहा है, इनडायरेक्टली नहीं। जैसे ही भागवत सुनेगा तुरंत खत्म होएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। कष्ट हो रहा है, भागवत पढ़ो, खत्म हो गया जी। कष्ट आ रहा है, भागवत पढ़ो, खत्म हो गया, ऐसे होएगा। डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है। भक्ति से हरि नाम लो, कष्ट खत्म, कुछ और नहीं करना है। नहीं पहले ये होएगा, डायरेक्ट खत्म होता है, डायरेक्ट। और देखिए सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली मिटिगेटेड। परंतु ज्यादातर लोग इस बात को जानते नहीं है, वो उधर भागते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाएगा, पैसे कमाने भाग जाएगा, बिजी हो जाएगा। यहाँ तो लिखा है, क्यों जा रहा है? कष्ट था प्रभु, इसलिए भाग गया था। अरे यहाँ तो कष्ट का इलाज लिखा था। लोग कष्ट से अजानन, तो लोगों को पता ही नहीं है ये बात, रुद्र गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए प्रचार की जरूरत है। लोगों को जाओ भागवतम दो, जिसके घर में भागवतम नहीं जल्दी से ले लो। तुम इतना संघर्ष कर रहे हो गधे की तरह दिन रात, वो शरीर का कष्ट है, और गरीबी का कष्ट है, मानसिक कष्ट है, परिवार में झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, कितने कष्ट हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये कैसे खत्म होंगी? भागवतम आने से। भागवतम को लाइए, उसको पढ़िए। लेकिन मूर्ख है, भागवतम नहीं लेगा, नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके कर्म बहुत, पाप वाले कर्मों के कारण बुद्धि मलिन हुई पड़ी है। ये पाप कर्मों का फल है जिसके घर में भागवतम नहीं है। मैं ये बात ठोक के बोलना चाहता हूँ, जिसके घर में भागवतम नहीं पहुंची है, अभी उसके पाप इतने ज्यादा हैं कि उसकी बुद्धि जो है, उसका दुर्भाग्य है बहुत बड़ा है। ये कह रहे हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी भागवतम लेनी चाहिए। कई सारे पेटी घर में होनी चाहिए, कोई और हो तो उसको भी दे दो कि भैया मेरे यहाँ से भी, मैंने भी स्टॉक कर लिया है भागवतम का, मैं यहीं से सप्लाई करता रहता हूँ। रोजी मेरे घर में स्टॉक करवा दो 20 भागवतम, मैं सप्लाई करता रहूंगा आगे। उससे आपको कितना पुण्य मिलेगा सोचो। जो दूसरों को बांटता है उस पर ज्यादा कृपा होती है। तो भागवतम जगह जगह अड्डे होने चाहिए भागवतम के, यहाँ से भागवतम जा रही हैं।
क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि इसलिए तो लिखी थी उन्होंने कि लोगों के कष्ट खत्म हो जाएं। लोग कितने कष्ट में दुनिया में, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं कितने कितने हजार की, भागवत तो नहीं लेगा, और नहीं खा रहे तो खाएंगे फ्यूचर में। ऐसा कौन है जो हॉस्पिटल नहीं जाएगा बताओ। लेकिन भागवतम अगर धन का सारा खर्च कर देंगे भगवान के लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं हॉस्पिटल जाने के लिए। सत्य बात है। जो इकट्ठा करते हैं ना धन को, वो या तो कोई और ले जाता है उसको, या बीमारी में जाता है वो, तो गवर्नमेंट ले जाएगी या किसी काम नहीं आएगा। ये संचित धन का ये परिणाम है। जैसे धन आया उसको भगवान सेवा में लगा दो, भागवतम की सेवा में। ये कह रहे हैं इसलिए वेद व्यास जी ने ये लिखी, विद्वान ने। विद्वान कौन है? सुप्रीमली लर्नड। वेद व्यास ने चक्रे कंपाइल किया, चक्रे विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। लर्नड व्यास देव कंपाइल दिस लिटरेचर। ये भगवान के संबंध में है, सात्वत है ये, सात्वत संहिता। संहिता क्या होता है? संहिता होता है वैदिक ग्रंथ, संहिताम। लोगों को पता ही नहीं है इस बात का, सुन नहीं रहे लोग, सारे नर्क खत्म। कितना सुंदर है ना ये। भागवतम पढ़ने से सारे कष्ट खत्म, साक्षात लिखा है। आगे भी लिखा है शोक मोह भय, सब भय खत्म आपका, मोह खत्म, शोक खत्म। बैठा है उदास, बैठा है टेंशन लेके बैठी है, पता नहीं क्या हो गया, भागवतम नहीं पढ़ रही है और क्या है, भागवतम नहीं पढ़ रहा है इसलिए रो रहा है। जो भी प्रॉब्लम आप बताओ, बोलो तू भागवतम नहीं पढ़ता है इसलिए रो रहा है तू आज, ये रोना पड़ेगा। भागवतम नहीं पढ़ता है, साफ साफ लिखा है कि जो भी बस कान को, बस कान में इसको जाने दो। देखो कितना अच्छा लिखा है। कृष्ण के बारे में जो भागवतम है, इसको केवल कान में जाने दो। केवल कान को देने से भगवान के लिए जो भावना है प्रेम की, ये क्या है? Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving Lord Krishna एकदम उगाती हैं, वो भावना उमड़ाती हैं, और उससे जैसी भावनाएं आती हैं उससे सारी आग बुझ जाती है। कौन सी आग? दुख की आग, मोह की आग। शोक क्या होता है पता है? वो शोक क्या होता है किसको पता है? शोक में और उसमें क्या फर्क है? उसमें अपा का मतलब क्या है? भय मोह। शोक में, शोक क्या होता है? शोक में और दुख में क्या फर्क है बताओ चलो। शोक है कि कुछ हो गया, पहले कुछ हो गया। दुख भी हो सकता है वो, पर शोक वैसे कहते हैं उसको स्पेशली जो घटित हो चुका है, कुछ पछतावा हो रहा है आपको, लेमेंटेशन, अरे ऐसे कैसे हो गया, और कोई इच्छाएं आ रही है, नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए, वो इच्छाएं कस देती हैं व्यक्ति को आने फ्यूचर में। शोक मतलब पास्ट की चीज है, वो हो चुकी है, वो सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और मोह, मोह मतलब अज्ञान, भ्रम, उल्टी सोच, मैं मेरा। और भय, जो भय ना, भय किस बात का होता है? भय पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर। ये फ्यूचर का जो भय, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, मेरे बच्चे सेटल होंगे नहीं होंगे, पता नहीं बुढ़ापा कैसे कटेगा, पता नहीं क्या होएगा, ये सब जो भय है, और जो पास्ट में हुआ है ये जिंदगी में वो, और अभी जो इल्यूजन हो रहा है मेरे को, ये तीनों सब खत्म केवल कान देने से। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, यश्याम सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुष है। जो कान को देगा, यश्याम क्या है? दिस वैदिक लिटरेचर, इस वैदिक, इस भागवतम से होएगा ये, सर्टेनली लिखा, वही माने सर्टेनली होगा, यश्याम वही, उससे भागवतम से। सूर्य माणायाम, जो सुनेगा, केवल सुनेगा कृष्ण के बारे में, परम पुरुष कृष्ण के बारे में, उससे क्या होएगा? क्या होएगा उससे? उससे ये होगा भक्तिर उत्पद्यते, वो भगवान कृष्ण कैसे होगा? लेकिन उससे भक्ति उमड़ आएगी अंदर, जैसे भक्ति आएगी सारा कलेश खत्म। भक्ति से कलेश खत्म होता है। भागवतम पढ़ने से भक्ति के अंकुर फूटते हैं, रोमांच होता है भागवतम से। मैं लिखा उत्पद्यते, और सारा शोक मोह, इसलिए हम पढ़वा रहे हैं आपको। इसलिए मेरा ये इच्छा थी कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आपको हैबिट पड़ जाएगी ना पढ़ने की,
तो मेरा काम खत्म। एक भक्ति सीख गया पढ़ना भागवतम, हरि बोल। इसलिए मैं आपको श्लोक दे रहा हूँ बार बार कि भैया श्लोक लिखो, लिखो, उनको पढ़ो, थोड़ी मेहनत करो। फल देना अलग बात है और पेड़ देना अलग बात है। हम तो पेड़ देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो लोगों को पेड़ दे दो, पेड़ वृक्ष लगा के, अपने आप ही पढ़ो और आनंद लो। हरि बोल, दिस इज द पॉइंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो अभी शुरुआत है। आई वांट टू रीड दिस। अभी तो खाली भागवतम का पहला कैंटो चल रहा है, 7वां अध्याय भागवतम की महिमा। फिर वेद व्यास ने अपने पुत्र को सिखाई है, देखा असली पापा है, उत्तम पिता है वेद व्यास जी। पुत्र को भागवत का वक्ता बना दिया। वो कर्मी नहीं बनाया उसको, कर्मी गधा बना दिया उसको, फैक्ट्री में जाने वाला गधा, वो नहीं बनाया। पुत्र को सुखदेव गोस्वामी बना दिया, महापुरुष। सुखदेव महामुनि में सुका महामुनि, महामुनि बोलते सुखदेव गोस्वामी, सुका महामुनि। ऐसे बनाना है भक्तों को भागवतम पढ़ाने की हैबिट। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई भागवतम पढ़िए, लिखिए। आत्मरामी थे उनके पुत्र, भगवान मतलब आत्मा को देख चुके थे, उनको पढ़ाई उन्होंने, और वो भागवतों के बेस्ट वक्ता बन गए। दैट वी शुड डू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।